अच्छे से हो गई थी। और अभी फ़िलहाल मैं ना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर रही हूँ एक साथ ही, क्योंकि आज संडे है तो मुझे लंच है ना सुबह मैंने जल्दी बनाया नहीं था, मतलब कि सुबह ना थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह या कुछ ना कुछ प्लानिंग में कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं किया। सो दैट मैं ना अभी है ना नाश्ता भी बना रही हूँ और साथ के साथ है ना लंच भी बनाऊँगी दोपहर का खाना। तो नाश्ते में मैंने सोचा है कि मैं ढोकला बना लेती हूँ सूजी का, और जो लंच है उसके अंदर मैं बनाऊँगी गोभी की सब्ज़ी। एक्चुअली उस दिन अभी परसों मैं आपको दिखा रही थी, शायद नहीं कल दिखा रही थी कि सब्ज़ी आई थी जिसके अंदर मैंने कल अरबी बना ली थी, और फिर उसके बाद में जो ख़राब होने वाली सब्ज़ी है वो गोभी है। तो मैं यहाँ पर गोभी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को ही नहीं, जिस समय सब्जियाँ आई थी ना तो मैंने सब्ज़ी वगैरह छोक करके गोभी को भी है ना कट कर लिया था, तो और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। लेकिन और अभी मैंने उसको निकाल लिया था सुबह के टाइम में, और गर्म पानी डाल करके इसको रख दिया था ताकि है ना ये इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो हट जाए। तो यहाँ पर मैं सारी बातें इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करते हुए नहीं दिखाती हूँ, डायरेक्ट छोंकते हुए दिखा देती हूँ। तो काफ़ी बार ना कमेंट्स आ जाते हैं कि आपने ना धोया नहीं है। तो चलिए अब है ना हम बना लेते हैं ढोकला। और बाय द वे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगे। तो पूजा हो गई है, रोली होली के हाथ हो रहे हैं पूरे। तो चलिए बनाते हैं ढोकला। वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में इस रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना जल्दी जल्दी से थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही लिया था, और क्योंकि मेरा दही है ना खट्टा है इसलिए है ना मैंने कम ही दही लिया है, क्योंकि ज़्यादा खट्टे भी बनाओ ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही के अंदर 2 कटोरी सूजी डाल दी थी, और उसके बाद में मैंने इसकी थोड़ी है ना कंसिस्टेंसी जो होती है ना उसको मैंने सही करा था। उसके बाद में इसको थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था, और तब तक मैंने क्या करा है कि यहाँ पर पानी जो है उसे गर्म करने के लिए गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, क्योंकि मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसके ऊपर ना चलनी रख दूँगी और पानी को बॉईल होने दूँगी। और वैसे ना मेरे पास इडली मेकर, ढोकला मेकर ये होते हैं ना, ये इसके है मतलब एक ही है, उसके अंदर ही है ना दोनों के सांचे हैं, तो वो भी है, लेकिन है ना मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ईजी रहता है। क्योंकि मैंने जो ये इडली मेकर है ना वो ऊपर रख रखा है, ऊपर के जो ड्रॉअर है ना उसके अंदर, तो निकालने में थोड़ा मुझे ना आलस सा ही आता है, तो मैं सोचती हूँ ऐसे ही बना लूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने थाली को भी ग्रीस कर लिया था, क्योंकि आपको इनो डालने से पहले ही सारा जो कुछ है तैयारी करके रखनी होती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ना इस बैटर के अंदर हल्दी डाल दी थी और नमक डाल दिया था। हल्दी आप है ना थोड़ी सी डालिएगा, ज़्यादा अगर आप हल्दी डाल देंगे तो थोड़ा सा ये रेड रेड सा हो जाता है। हल्दी स्टार्टिंग में दिखती नहीं है ढोकले के ऊपर, लेकिन बाद में ना ये बहुत अच्छा सा कलर दे देती है, इसलिए ज़्यादा हल्दी भी नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी सी डालनी चाहिए। और ये मैं बनाने लग गई थी और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मेरे पास इनो और सोडा दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मेरे पास ये बेकिंग पाउडर रखा हुआ था, तो मैंने यही डाल दिया था कि थोड़े से फूल जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया था, उसके ऊपर ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो ये मिक्सिंग का प्रोसेस है ना, ये आपको धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से करना है ये वाला प्रोसेस। अगर आप इसको थोड़ा सा भी है ना अच्छे से नहीं करेंगे तो है ना आपके ढोकले ना सही नहीं बनेंगे। तो इस प्रोसेस को आप है ना अच्छे से, मिक्सिंग वाला प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद में जिसको मैंने ग्रीस की थी थाली, उसके अंदर मैंने इसको है ना डाल दिया है, और बस है ना पानी के ऊपर रख दूँगी। तो चलनी के पहले मैंने चलनी रख दी थी, लेकिन है ना वो बहुत ज़्यादा ऊँची पड़ रही थी, मैंने बोला टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा है कि मैं इस चलनी के ऊपर रखूँ। तो इसके ऊपर मैंने चलनी रखी, उसके ऊपर फिर मैंने ये थाली रख दी थी, और थाली को फिर मैंने इससे बड़ी थाली से ढक दिया था। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ ढोकले का। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हो, इसी तरह से बनाते हो या फिर है ना आपके पास है ना ढोकला मेकर है। तो ये वाली है ना जो मेथड है ये भी बहुत ही अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये बन रहे थे इतने मैंने ना आलू वगैरह छील लिए थे, और छीलने के बाद में एक बार मैं इनको धो लेती हूँ, और फिर कट करने के बाद में भी मैं इनको ना 2-3 बार धो लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने आलूओं को धो लिया था, और गोभी को मैंने है ना ऑलरेडी है ना गर्म पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। आप चाहें तो उस गोभी के अंदर ना हल्दी और ना नमक भी डाल सकते हैं, बट जो गोभी आई है ना वो एकदम ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, और ना मतलब बहुत अपने आप में दिखती है ना फ्रेश गोभी, वैसी है ना गोभी थी। तो मैंने इसके अंदर ना हल्दी नमक ये सब कुछ नहीं डाला था, बस गर्म पानी ही डाल दिया था, ताकि इसके अंदर कोई, वैसे तो कीड़े थे नहीं लेकिन फिर भी है ना मैंने डाल दिया था। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, वहाँ पर ढोकला साइड में बन रहा है धीमी धीमी आँच के अंदर। और यहाँ पर मैंने है ना चिमनी भी जला ली थी, क्योंकि चिमनी जला लो ना तो फिर किचन के ये ड्रॉर वगैरह होते हैं ना ख़राब नहीं होते हैं, नहीं तो है ना बहुत ज़्यादा चिकने चिकने हो जाते हैं। चिमनी है तब भी है ना आसपास के तो हो ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत धुआं इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन फिर भी है ना चिमनी से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि मेरी किचन के अंदर ना खिड़की नहीं है। तो यहाँ पर है ना मैंने मिर्ची डाल दी थी,
मस्टर्ड ऑयल डाला था, उसके बाद में जीरा डाला, मिर्ची डाल दी थी, फिर ना गोभी आलू डाल दी थी और यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद में इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर ना नमक भी डाल दूँगी। पहले मैं नमक डालना एक्चुअली भूल गई थी, फिर एकदम से याद आया ढकने के बाद में, तो फिर मैंने ना बाद में नमक डाल दिया था, लेकिन हाथ के हाथ याद आ गया था। कई बार तो ऐसा होता है कि सब्ज़ी पूरी बन जाती है, उसके बाद में याद आता है कि नमक ही नहीं डाला है। तो यहाँ पर बस मैंने नमक डाल करके इसको मिक्स कर दिया था, ढक करके इसको बस बनने दूँगी। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर ना मैं इसको चेक कर रही थी कि सही बने क्या, लेकिन मेरी गैस को मैंने आपको बताया ही कि गैस ख़राब हो रखी है। तो पता है क्या हुआ कि एक साइड के तो आधे तो सिक गए और आधे नहीं सीखे। फिर मैंने इसको क्या करा है कि इसको थोड़ा सा है ना मैंने मूव करा है कि ना इधर की तरफ भी आँच लगे। तो उधर की साइड के ना मेरे सिक गए थे और इधर का रह गया था। फिर जब तक ये बन रहा था इतनी देर में मैंने तड़का भी तैयार कर लिया था। थोड़ा सा तेल लिया था, उसके अंदर राई डाली है, राई डालने के बाद में मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। करी पत्ता अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास तो रहते नहीं है करी पत्ता, इसलिए मैंने नहीं डाला है। गैस से उतार करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करा है और वापस से इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे कि पानी के अंदर बॉईल आ जाए। और साथ ही आप इस टाइम पे चीनी भी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ और चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। मैं थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर ये ढोकला बन करके तैयार हो गया था, तो इसको मैंने बस है ना कट कर लिया है। और कट करने के बाद में जो हमने ये बनाया था तड़का, इस तड़के को इसके ऊपर है ना डाल देंगे। तो है ना मैंने वो इनो नहीं डाला था, तो ज़्यादा फूले नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे बने थे फिर भी। तो यहाँ पर है ना बस है ना मैंने जो राई का मैंने जो ये तड़का तैयार करा था, इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी इसके ऊपर अच्छे से। तो इस तरह से मैं ढोकला बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। और फिर मैंने इसके साथ में ना हरे धनिया की चटनी एक्चुअली बनाई तो मैंने कल थी, लेकिन आज भी काम आ गई, तो फिर मैंने ना वही चटनी ना इसके साथ भी चला दी थी। तो यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी को भी एक बार चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि हर्षित के पापा अभी तो है ना नहाने के लिए गए हुए हैं। तो जब आएंगे, जब मैं सर्व करूँगी, तो यहाँ पर ना सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। मतलब आलू थोड़े से हो जाते हैं ना 90%, तो उसके बाद में मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ और इस तरह से कवर करके और रख देती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए ढोकला भी है ना, मैं बस है ना हर्षित के पापा को दे करके आ रही हूँ। अभी जस्ट है ना आरती वगैरह करी है और सुबह है ना खाना वाना बना करके, और उसके बाद में ना मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गई थी खाना खा करके। शाम को उठी, हाथ मुँह धोए, झाड़ू लगाई, हाथ मुँह धोए, चाय वाय पी, और उसके बाद में ना गीता का पाठ किया, सप्तशती का पाठ किया, आरती करी, और अब मैं हाजिर हो गई हूँ आपके सामने एक बार फिर से। और हमारी वो लाइट है ना जो ख़राब हो गई थी, वो सही हो गई फाइनली। और इसके अंदर इस बार बताए कैसा बल्ब लगाया। अगर हस्बैंड है ना वो हो मैकेनिक, तो देखिए क्या होता है। इस बार इन्होंने लाइट है ना ऐसी लगाई है कि ना तरह तरह की लगा लो। मैं इनको बोल रही थी कि मुझे तो येलो लाइट चाहिए, लेकिन क्योंकि थोड़ा वार्म वार्म लुक आता है ना, तो अच्छा लगता है ना, वीडियो के अंदर अच्छी लगती है येलो लाइट। लेकिन ना ये बोले येलो तो है नहीं है, या तो वाइट है या फिर ये है। मैंने बोला जब येलो नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई सी भी लगा दो। तो इनको देखो क्या कौन सी लगाई है, ऐसे बदल बदल के। मैंने बोला ऐसी लाइट तो है ना, जिसके घर में बच्चे हैं ना उनको अच्छा लगता है कि वो रो रहा है तो उसको दिखाओ, ले देख 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 कैसी लाइट जल रही, देख कैसी लाइट जल रही। यहाँ पे कौन बच्चा है, यहाँ तो एक जल जाती है बस खत्म बात। बोले कि नहीं है ना, जला जला के अलग अलग लुक लेना कमरे का, अच्छा लगेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो अभी अभी है ना जस्ट कमेंट देख रही थी, और कमेंट के अंदर ना एक कमेंट था कि है ना आप दोनों मतलब हर्षित के पापा और आप है ना कैसे मिले, कैसे क्या, तो उसकी स्टोरी सुनाएगा। तो वो स्टोरी मैं किसी दिन और सुनाऊंगी, क्योंकि लंबी स्टोरी रहेगी, और वो मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। आप है ना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सैड स्टोरी है, ज़्यादा अच्छी स्टोरी नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि शादी से सगाई से लेकर शादी तक का जो वक्त होता है ना, एक लड़की के लिए बहुत यादगार टाइम होता है वो। लेकिन है ना मेरे लिए ऐसा नहीं था। मेरे लिए तो है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और डर का था वो टाइम। तो इसलिए है ना मेरे को है ना ज़्यादा वो टाइम है ना इतना अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए मैं ना लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो मैं ना आप लोगों के साथ में वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे है ना मैंने थोड़ी बहुत तो शेयर करी थी कि ना जब है ना मैंने आज से 2 साल पहले शायद है ना मैंने ये वाली स्टोरी शेयर करी थी कि है ना 16 सोमवार के व्रत के साथ में वो स्टोरी शेयर करी थी कि मैंने भोलेनाथ के व्रत रखे थे कि इस शादी के लिए, कि मुझे ये शादी जो है वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है। तो वो वाले वीडियो आप देख सकते हो, वो बहुत ही मतलब
सच्ची घटना पर आधारित है, भगवान और मेरे, कि भगवान कैसे मतलब मुझसे कैसे उन्होंने मुझे कैसे जवाब दिया इसके ऊपर। और फिर भी मैं ना एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी किसी दिन। हो सका तो इनको लेकर के बैठूँगी और फिर सुनाऊँगी, हो सका तो। अगर ये बैठ गए तो, नहीं तो ये तो हमेशा यही बोलते हैं टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास तेरी बातों के लिए, ऐसे करते हैं। तो खैर ना, अगर हुआ टाइम इनको कभी तो फुर्सत हुई तो फिर ना ज़रूर बैठ करके ना आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नहीं तो अकेले तो मुझे आपके साथ में गप्पे लड़ाना अच्छा लगता ही है। और दूसरी बात कि ना, कल के वीडियो में ना तो ज़्यादा आप लोगों ने लाइक किया उस वीडियो को और ना ही कमेंट्स किए। वो वीडियो पसंद नहीं आया क्या? और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आते तो मुझे बताइए कि ना मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये बता दीजिए। या फिर ना आप है ना, या फिर मैं ना डेली ना डालूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ना मैं कुछ ज़्यादा है ना ऐसे तड़का फड़का तो डालती नहीं हूँ, कुछ मिर्च मसाला डालती नहीं हूँ, कहीं बाहर आप लोगों को घुमाने लेकर जाती नहीं हूँ, घर के अंदर ही बस थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें कर लेती हूँ एज ए फ्रेंड। और फिर या फिर ना थोड़ा बहुत कुकिंग शुकिंग दिखा देती हूँ, अपनी पूजा पाठ दिखा देती हूँ, यही सब रहता है। तो हो सकता है आप लोग बोर हो जाते हो, तो फिर ना आई अंडरस्टैंड। देखो मैं तो ऐसी ही हूँ और मेरी लाइफ भी ऐसी है, जो लाइफ मैं जी रही हूँ। सोचिए आपको जो लाइफ देखने में भी बोरिंग लग रही है तो वो लाइफ तो मैं जी रही हूँ। तो फिर ना आप है ना बताइएगा कि ना मुझे 2-3 दिन में डालने चाहिए क्या वीडियो, अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो यही था। और अब मैं इस वीडियो को भी ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, एक कमेंट और था कि ना आपकी आवाज़ नहीं आती है क्या, ना आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आती है? मैं तो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप तक है ना मेरी आवाज़ अच्छे से आए। और माइक मेरे पास है नहीं है कि मैं वो करूँ, और मुझसे ना ये लगा करके ना वीडियो बनती नहीं है। ऐसे लगता है कटी कटी सी आवाज़ आ रही है, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। और वो लगा करके ना फिर मैं ना वो नहीं कर पाती हूँ, कुकिंग शुकिंग नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए ना मैं वो लगा करके नहीं करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आवाज़ सच में आवाज़ नहीं आती है क्या? क्या मुझे कोई माइक ख़रीदना चाहिए क्या? ऐसे बताइएगा। और बस इतना ही था। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।